देखो ये मैटर नहीं करता कि मैथमेटिक्स पार्ट 1 आपको पसंद है नहीं पसंद है, अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है, ये मैटर नहीं करता। ये मैटर नहीं करता कि कितना सिलेबस आपका पढ़ना बाकी है, इस मैथमेटिक्स पार्ट 1 का कितना सिलेबस बचा है। मैटर ये करता है कि आने वाले 40 से 50 दिन में ये मैथमेटिक्स पार्ट 1 का पूरा सिलेबस किस तरह से खत्म करे और कैसे इस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करे। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुगाता में आप सबका स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स पार्ट 1 का ये डिटेल एनालिसिस रहने वाला है और इस डिटेल एनालिसिस में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैथमेटिक्स पार्ट 1 जो कि अलजेब्रा है, इसमें टोटल कितने चैप्टर्स आपको पूछने वाले हैं एग्जाम्स में। उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि हर एक चैप्टर कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, जो कि रफ वेटेज रहेगा। उसके बाद हर एक चैप्टर में से ऐसे कौन से टॉपिक्स है जिन पर बेस्ड ही हर साल पेपर बनता है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो भी मैं बताऊंगा। और इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने के लिए आपको कितना समय देना है, कितना टाइम देना है, ये भी मैं आपको गाइड करने वाला हूं। और यही सारी चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं और उनका रफ वेटेज क्या रहने वाला है। टोटल कुल मिला के 6 चैप्टर्स है, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर इज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, जो कि 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। सेकंड चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि अगेन 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। थर्ड चैप्टर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग एपी भी कहते हैं, जो कि 8 मार्क्स की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट चैप्टर इज फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कि 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, जो कि पिछले साल से पूछा जा रहा है, क्योंकि उसके पहले 21 में तो वो बंदी कर दिया था उसको पूछना। प्रोबेबिलिटी इज द नेक्स्ट चैप्टर, जो कि 8 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। लास्ट इज स्टैटिस्टिक्स, जो कि 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, जिससे टोटल आपका 60 बन रहा है। अब आप कहोगे सर पेपर तो 40 मार्क्स का है। दिस 60 मार्क्स इंक्लूड्स विथ ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन आपको 40 मार्क्स का पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ दिस 60 मार्क्स। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब ये जो 6 चैप्टर्स मैंने बताया, इन 6 चैप्टर्स को मैंने 2 लेवल्स में डिवाइड किया, 2 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, लेवल 1 एंड लेवल 2। अब ये लेवल डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंगली नहीं है, ये इनकी वेटेज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जैसे कि लेवल 1 में जो 3 चैप्टर्स है वो सारे के सारे 8 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले चैप्टर्स है, ठीक है। सिमिलरली लेवल 2 के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे 12 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले चैप्टर्स है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो इन लेवल में मैंने कुछ ऑर्डर में चैप्टर्स को लिखे हैं, जैसे कि पहला फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद एपी। लेवल 2 में सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स, फिर लीनियर इक्वेशन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो मैंने ऑर्डर दिया है, आपको इन्हीं ऑर्डर के हिसाब से जो है वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और खत्म करनी है। क्यों ऐसा करना है आगे आपको पता चलेगा। अगर बात करें लेवल 1 की फर्स्ट चैप्टर विच इज फाइनेंशियल प्लानिंग, इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर को सबसे पहले प्रिपेयर इसीलिए करना है क्योंकि इस चैप्टर में कम टॉपिक से आपको पढ़ने के लिए, और ये 3 दिन में चैप्टर आप खत्म कर दोगे। कैसे 3 दिन में खत्म करेंगे अभी मैं बताता हूं। 1-1.5 दिन तो आपका जाएगा सबसे पहला टॉपिक, जो कि टैक्स इनवॉइस है, इसे पढ़ने के लिए। इस टैक्स इनवॉइस में सारा आपका बेसिक जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, जीएसटीएन क्या होता है, ये सारा सब कुछ बताया जाएगा। सेकंड टॉपिक जिसको आपको 1.5 दिन जाएगा, विच इज जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन, ठीक है। जो ट्रेडिंग चेन होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है उससे जो होलसेलर लेता है, फिर होलसेलर से रिटेलर जाता है, फिर रिटेलर से कस्टमर के पास जाता है, ये जो पूरा चेन है इसको हम लोग ट्रेडिंग चेन कहते हैं। और इस ट्रेडिंग चेन में जो टैक्सेशन है, इसका क्या पैटर्न होता है, ये सारा चीज आपके सेकंड टॉपिक में बताया गया है। यही 2 टॉपिक पढ़ने के लिए आपको 3 दिन देना है। और एनालिसिस की अगर बात करूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करने के बाद ये पता चलता है कि यही 2 टॉपिक्स है जिसके बेस पे आपको सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। व्हाट डू वी मीन बाय सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस? यानी कि 1 मार्क के क्वेश्चन भी यही 2 टॉपिक में से आएंगे, 2 मार्क के और 3 मार्क के क्वेश्चंस भी यही 2 टॉपिक्स में से पूछे जाने वाले हैं। यानी कि आपको इन्हीं 2 टॉपिक्स पे फोकस करना है, इनके सॉल्व एग्जांपल्स और एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए उनको प्रैक्टिस करके परफेक्ट करना है। लेवल 1 की सेकंड चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो सेकंड चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी। अब इस चैप्टर को सेकंड क्यों प्रिपेयर करना है? क्योंकि ये चैप्टर में 6 टॉपिक्स है और ये 6 टॉपिक्स आप बस 2 दिन में कंप्लीट कर लोगे। कैसे? क्योंकि पहला दिन जो होगा उसमें आप 5 टॉपिक कवर कर लोगे, जो कि है रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम क्या होता है, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होते हैं। इन टॉपिक्स को पढ़ना, इनको समझना और इनके बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ये सारा सब कुछ आप 1 दिन में कर पाओगे। इज दैट क्लियर फॉर यू? उसके बाद जो एक बचेगा, एक और दिन बचेगा, जिसमें आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इस टॉपिक को देने वाले हो, इस टॉपिक को डेडिकेट करने वाले हो। इज दैट क्लियर फॉर यू? अगर एनालिसिस की बात करूं तो यहां पर आपके 2 टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे पहला इज सैंपल स्पेस वाला टॉपिक विच इज टॉपिक डी। सैंपल स्पेस पे छोटे वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे 1 या 2 मार्क्स के, ये तो पक्का ही पक्का है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पे 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन भी आपका कंफर्म्ड पूछा जाने वाला है। तो ये 2 टॉपिक्स पे ज्यादा आपको फोकस करना है। वैसे पहले जो 3 टॉपिक्स है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम क्या होता है, इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है, इसका बेसिक नॉलेज रखना जरूरी है, क्योंकि अगर पूछा जाता है, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा बट पूछा जाता है तो आप बता सकोगे।
लेवल 1 का थर्ड चैप्टर विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें आपके पास 6 टॉपिक्स पढ़ने के लिए है और कुल मिला के 5 दिन आपके पास है, यानी कि 5 दिन आप दे सकते हो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि 6 टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए। जिसमें से पहला दिन जो रहेगा डे 1, उसमें आप 3 टॉपिक कंप्लीट करोगे। सीक्वेंसेस क्या होते हैं, टर्म्स इन सीक्वेंस क्या होता है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिक एपी क्या होता है। ये 3 टॉपिक्स को समझना है बेसिकली, और इन पे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करके प्रैक्टिस करने के लिए एक दिन इज मोर देन इनफ। सेकेंड डो जो रहेगा उसमें आप पढ़ोगे nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि nth टर्म ऑफ एन एपी। इस एक ही टॉपिक को पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए पूरा एक दिन आपको देना है। थर्ड दिन जो है, तीसरा दिन आपको एक ही टॉपिक को पढ़ने के लिए देना है, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, यहाँ पे nth टर्म ऑफ एपी में आप वो फॉर्मूला यूज करते हैं tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सम ऑफ फर्स्ट एन एन टर्म्स में आप sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज करके वैल्यूज फाइंड आउट करते हो। तो ये दोनों टॉपिक पे एक एक दिन सेपरेटली देना है। वाई? बिकॉज इन पे क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे ही जाएंगे। आगे आपका जो एप्लीकेशन यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, उसमें भी आपके nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, ये दोनों के बेस पर क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और क्वेश्चंस को बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि यहां पे परफेक्ट बनोगे तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स के आंसर्स आप ऐसे ही फाइंड आउट कर पाओगे। इज दैट क्लियर फॉर यू? ये नहीं करना है आपको कि सर ये तो पता है कि tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, इसमें 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा टॉपिक। नहीं, उस टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन है सारे सॉल्व करना है। sn इज इक्वल्स टू n/2 वाला जो है सम ऑफ n टर्म्स, उन टॉपिक्स पे जितने भी क्वेश्चन है सारे सॉल्व करना है। क्योंकि कई बार ये होता है कि nth टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, ये दो टॉपिक को रिलेट करके, इन दो टॉपिक के रिलेशन में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 3 मार्क्स के लिए हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सर मेरे को n टर्म आता है बट सम ऑफ n टर्म नहीं आता है, बट सम ऑफ n टर्म और n टर्म को कैसे रिलेट करते ये नहीं आता, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दोनों टॉपिक्स को रिलेट करके भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो डायरेक्टली या फिर वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्मेट में। उसके बाद लास्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ एपी, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसको पूरे एक दिन या एक से ज्यादा दिन लग सकता है, तो 2 दिन आप दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके 4 दिन खत्म हो रहे हैं, आपके पास 5 दिन है, तो एक दिन आप ज्यादा जो है वो एप्लीकेशन को दे सकते हो। अगर एनालिसिस की बात करूं तो सबसे पहले देख लो टर्म्स इन सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो बेसिक है, इस पे बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे 1 मार्क के, एमसीक्यूज या फिर 1 मार्क के डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, ये दो टॉपिक को परफेक्ट करना है ताकि आपकी बेसिक क्वेश्चंस 1-1 मार्क के, 2-2 मार्क के जो है वो सही कर पाओ। उसके बाद nth टर्म ऑफ एन एपी एंड फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जो है, इस पे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस तो पक्के है ही है, पूछने ही वाले हैं। इज दैट क्लियर फॉर यू? और लास्टली आपका एप्लीकेशन यानी कि वर्ड प्रॉब्लम में मॉडरेट लेवल और डिफिकल्ट लेवल के वर्ड प्रॉब्लम्स रहने वाले हैं। जब मैंने इन वर्ड प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया, जब इनको पढ़ा, इनको सॉल्व करके देखा, तो यूजुअली ये थोड़े से ठीक ठाक और थोड़े से दिक्कत ही देने वाले वर्ड प्रॉब्लम्स रहने वाले हैं। जो इजी है, बहुत आसान वर्ड प्रॉब्लम्स है, उस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स पेपर में इस टॉपिक के बेस पे पूछे नहीं जाएंगे। सारे मॉडरेट लेवल के रहेंगे और डिफिकल्ट लेवल के रहेंगे। जिस चीज का सही आंसर आपको फाइंड आउट करना है, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ये टाइप ऑफ क्वेश्चन को करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर फॉर यू? लेवल 2 का सबसे पहला चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपके पास 7 टॉपिक्स है और कवर करने के लिए 4 से 5 दिन इनफ है आपके लिए। ठीक है, कैसे 4 से 5 दिन में कवर अप करेंगे? सबसे पहला दिन में आपको मीन पढ़ना है। वाई? बिकॉज मीन में आपकी 3 मेथड्स है। ठीक है, मीन फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड्स आपके सिलेबस में दिए हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। दूसरे दिन आपको मीडियन और मोड, ये छोटे छोटे टॉपिक्स है जिनको पढ़ना है और उसके बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना है। तीसरे दिन हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कवर अप करना है। वाई? बिकॉज ये चैप्टर्स, मतलब ये टॉपिक्स इजी भी है, छोटे भी है, इनको समझना और इनके बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ये सारा सब कुछ आपका एक दिन में हो जाएगा। उसके बाद जो चौथा दिन बचेगा वो आपका रीडिंग अ पाई डायग्राम और ड्राइंग अ पाई डायग्राम, ये 2 टॉपिक्स को कवर करने के लिए जाने वाला है। इसके अलावा भी अगर आपको टाइम की जरूरत होती है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी और हिस्टोग्राम में आपको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना पड़ता है, तो उसमें अगर ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है तो एक दिन एक्स्ट्रा जो मैंने यहाँ पे दिया है वो इसमें ऐड कर लेना। इज दैट क्लियर फॉर यू? अगर एनालिसिस की बात करूं तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मीन में से बस 2 ही टाइप ऑफ मेथड्स को पूछा जाता है, एक तो डायरेक्ट मेथड या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड। स्टेप डिविएशन कभी भी पूछा नहीं गया है, तो स्टेप डिविएशन मेथड आप नहीं भी करते हो, इट्स ओके। ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन भी आ गए। ये 2 मेथड्स को अच्छे से कर लेना, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। उसके बाद मीडियन को पढ़ना। ठीक है, मीडियन
पे आपको बेसिक लेवल के एमसीक्यूज या फिर 1 मार्कर्स आपको पूछे गए हैं, प्रीवियसली पूछे गए हैं, तो मीडियम पे फोकस करना और मोड एक बार पढ़ लेना। मोड बहुत रेयरली पूछा जाता है, एक तो पूछा ही नहीं जाता है, पूछा जाएगा तो भी बहुत रेयर है। समझ होना जरूरी है मोड क्या है, इसलिए मोड को पढ़ लेना, एक हाथ दो क्वेश्चन को सॉल्व करना। उसके बाद जिस पे आपको फोकस करना है दैट इज हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये जो दो टॉपिक्स है हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इनकी पूछने की फ्रीक्वेंसी, इनकी पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कई बार अगर इस साल हिस्टोग्राम पूछा है तो अगले साल फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पूछा जाता है। एंड कई बार ऐसा भी हुआ है कि दोनों भी टाइप के क्वेश्चंस एक ही साल में पूछे, ऑप्शन में पूछे गए हैं। तो ये दो टॉपिक्स के बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस है या फिर इन दो टॉपिक्स को आपको पक्का पक्का करना ही है, छोड़ना नहीं है, ऑप्शन में रखना ही नहीं है। उसके बाद जिस पे आपको ध्यान देना है दैट इज रीडिंग अ पाई डायग्राम। अभी पिछले साल बोर्ड एग्जाम्स में आई थिंक सो रीडिंग अ पाई डायग्राम पे क्वेश्चन पूछा गया है। वो जो फिलिंग द ब्लैंक वाला क्वेश्चन होता है ना, जिसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक टाइप में करना होता है, उसमें आपको रीडिंग अ पाई डायग्राम यानी कि पाई डायग्राम को किस तरह से रीड कर सकते हो, इसके बेस्ड पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक को हम लोग हल्का सा टॉपिक इसको कंसिडर नहीं कर सकते, इसका इंपॉर्टेंस है क्योंकि अभी बोर्ड्स में इसको पूछने की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। लास्ट टॉपिक ड्राइंग अ पाई डायग्राम, इसकी समझ रखना, नॉलेज रखना, किस तरह से ड्रॉ करना चाहिए इसकी समझ रखना, देखना किस तरह से ड्रॉ करना है, एक हाथ दो क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लेना। बहुत कम चांसेस है इसके, बट तभी भी आपको बेसिक नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। लेवल 2 का सेकंड चैप्टर विच इज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में आपके पास कुल मिला के 8 टॉपिक्स है पढ़ने के लिए और दिन हमारे पास 4 से 5 है, ठीक है। यानी कि 4 से 5 दिन में 8 टॉपिक्स पढ़ के ये चैप्टर परफेक्ट करेंगे। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला दिन जो रहेगा उसमें आपको 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, बेसिक से इजी से 2 टॉपिक्स। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बेसिकली होते क्या है और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, जिसमें आपको ये भी बताया है कि 2 लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहते हैं और वही साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे और 2 वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। कुछ बेसिक से 2 मेथड्स बताए, 2 से ज़्यादा मेथड्स भी बताए होंगे, वो मेथड्स को यूज करके आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये बताया। ये दोनों चीज़ को पढ़ने के लिए एक दिन इज मोर देन इनफ। उसके बाद जो एक दिन है उसमें आपको क्या पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में क्या होता है, मतलब ग्राफ कैसे यूज करेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए। और उसके बाद ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि 2 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड का उपयोग करिए, एक्स वाई की वैल्यू निकालिए, दिस कम्स अंडर ग्राफिकल मेथड। एंड ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, यानी कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का ग्राफ कैसे बनता है इसकी समझ होनी चाहिए, इसलिए ये टॉपिक दिया गया है। ये 2 टॉपिक आप एक दिन में कवर अप कर लोगे। उसके बाद जो थर्ड दिन रहने वाला है उसमें आप डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट मेथड क्या होता है, क्रैमर्स रूल जिसे कहते हैं, और इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये क्या होता है और इसके क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये तीनों चीज़ों को निपटने के लिए एक दिन आपका बहुत काफ़ी है। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी कि ऐसे इक्वेशंस जिसको सबसे पहले रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशंस में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, उसके बाद हमें उसे सॉल्व करना पड़ने वाला है, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक के लिए मैंने 1 से 2 दिन दिया है विच इज एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपके रहने वाले हैं। और ये एप्लीकेशंस आपको 2 दिन मैक्स टू मैक्स 2 दिन आपको चाहिए सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। क्यों, मैं अभी बताता हूँ। एनालिसिस करने के बाद कुछ ये चीज़ सामने आई है। सबसे पहले तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो है इसमें 2 इक्वेशंस देंगे, मैंने कहा वेरिएबल्स की वैल्यू निकालो, सिंपल 1-2 मेथड को यूज करके। उस पर छोटे छोटे क्वेश्चंस 1-2 मार्क्स के आपके पूछे जा सकते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करना है। नेक्स्ट, ग्राफिकल मेथड पे एक क्वेश्चन पक्का है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ग्राफिकल मेथड साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस पे हमेशा हर साल एक क्वेश्चन तो पूछा जाता ही है, इसकी प्रैक्टिस करना है। ये नहीं सर ग्राफ है, इजी है, पता है, ये ऐसा करेंगे ड्रॉ, वो वैसा करेंगे, जो इंटरसेक्शन है वो हमारा पॉइंट है, नहीं। ग्राफिकल मेथड पे प्रैक्टिस करो। डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन अगर डाल दिया या फिर कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन अगर डाल दिया तो ब्लैंक हो जाओगे, इसलिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना। ग्राफिकल मेथड का पक्का क्वेश्चन है। डिटरमिनेंट के छोटे क्वेश्चंस पक्के हैं, ठीक है। छोटे क्वेश्चंस यानी कि डिटरमिनेंट मेथड आपको पता है, ठीक है। अब डिटरमिनेंट मेथड से इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। एक ऐसा डिटरमिनेंट देंगे आपको, उसमें एक वेरिएबल देंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालना है विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट विच इज डिटरमिनेंट, ठीक है। उसके बाद डिटरमिनेंट मेथड जो है क्रैमर्स रूल, उस मेथड से हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उसके बहुत कम चांसेस है, ना के बराबर है, बट तब भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। इस साल पूछा जा सकता है, कुछ नया चीज
चीज डाल सकते हैं पेपर में विच विल बी आपका क्रैमर्स रूल। इज दैट क्लियर फॉर यू? तो क्रैमर्स रूल के भी क्वेश्चंस आपको जो है वो करने ही करने हैं। इज दैट क्लियर फॉर यू? इस पे भी आपको ध्यान देना है। लास्ट टॉपिक जिस पे आपको ध्यान देना है दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें आपके इजी लेवल और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे। यहाँ पे आपका एक छोटा सा गुड न्यूज रहेगा कि इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं। जब मैं इन क्वेश्चंस को देखा, इन क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो मुझे ये पता चला कि ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी है या फिर मॉडरेट है, यानी कि 80% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना इस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस जरूर करना। ये 1-2 दिन में इसीलिए दे रहा था कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो आप गलती ना करें, अभी प्रैक्टिस ज्यादा करें। लेवल 2 का थर्ड चैप्टर, लास्ट चैप्टर विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपके पास 9 टॉपिक्स पढ़ने के लिए है और पढ़ने के लिए बस 5 दिन आपके पास अवेलेबल है। कैसे इस 5 दिन को यूटिलाइज करें अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो जो 2 टॉपिक्स है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, वही ax² + bx + c, इसकी समझ होना, इस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ये चीज, और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, ये जानने के लिए, समझने के लिए, ये 2 टॉपिक पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 1 दिन इज मोर देन इनफ। आगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट्स फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड दिए गए हैं आपके सिलेबस में। सबसे पहला मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड थर्ड इज फॉर्मूला मेथड। यानी कि रूट्स फाइंड आउट करने के लिए या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो 3 मेथड दिए गए हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और फॉर्मूला मेथड, ये तीनों टॉपिक को समझना है, तीनों मेथड को समझना है, इनके जितने भी क्वेश्चन इनको प्रैक्टिस करने के लिए 1 दिन इज मोर देन इनफ। समझ में आया आपको? 1 दिन में आपको कर ही देना है आपको, ठीक है। सॉल्व्ड एग्जांपल्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिस नहीं करना इन 3 टॉपिक्स पे। उसके बाद 1 दिन आपको देना है अगले 3 टॉपिक को कवर अप करने के लिए, विच इज नेचर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उनके नेचर के हिसाब से, मतलब उनके नेचर पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, यानी कि रूट्स और कोएफिशिएंट जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनके बीच में रिलेशन होता है, अल्फा बीटा वाला वो वाला। टू ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स, यानी कि आपके पास रूट्स दिए हैं, उन रूट्स की मदद से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करना है। ये 3 टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए 1 दिन इज मोर देन इनफ। एंड लास्ट के जो 2 दिन में दे रहा हूं, अगेन एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। अब देखो एनालिसिस करने के बाद ये पता चलता है कि पहला जो टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c, इस पे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो समझ होना जरूरी है। सेकंड टॉपिक जिस पे आपको फोकस करना है दैट इज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपको 1 से 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रूट्स फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स आपको आने ही चाहिए, विच इज फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला मेथड, जिस पे आपको ध्यान देना है, विच इज टॉपिक सी एंड टॉपिक ई, ठीक है। टॉपिक डी जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये कभी पूछा जाता ही नहीं है, इसे आप निग्लेक्ट करते हो तब भी चलेगा, बट फैक्टराइजेशन एंड फॉर्मूला मेथड आर इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी मैं आपको बताता हूँ। एक तो फैक्टराइजेशन पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर फॉर्मूला मेथड पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। या फिर जब आप ये जो एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम है, जिससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करोगे, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 ही मेथड यूज करना है। सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन मेथड, और फैक्टराइजेशन मेथड से आंसर आता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आता है तो फॉर्मूला मेथड यूज करके किस तरह से आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू जो रूट्स है वो फाइंड आउट करोगे। इसलिए फॉर्मूला मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड ये आना, समझना और इसमें परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। ये 2 मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए, इनको मिस नहीं करना है। ये नहीं बोलना है सर मैं फॉर्मूला मेथड नहीं करता हूँ, मैं फैक्टराइजेशन में परफेक्ट हूँ, नहीं। कई बार बड़े बड़े इक्वेशंस आएंगे जिसमें फैक्टराइजेशन मेथड काम आता नहीं है, जिसमें फॉर्मूला मेथड ही आपका उपयोग होने वाला है। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक जिस पे आपको फोकस करना है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिस पे मॉडरेट लेवल के और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखो डिफिकल्ट है लेवल, इसलिए आपको डरना नहीं है। प्रैक्टिस से 2 और एक्सरसाइज 2.6 में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स दिए, सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को रिगरसली सॉल्व करना, सॉल्व्ड एग्जांपल के साथ, उतना काफ़ी है इस टॉपिक को परफेक्ट करने के लिए। देखना मैंने हिंट दिया आपको, प्रैक्टिस से 2 और 2.6 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, उनको सॉल्व करना, उसी बेस पे आपको जो है वो क्वेश्चंस आने वाले हैं। इज दैट क्लियर फॉर यू? दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। यही था आपका डिटेल एनालिसिस ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 1 फॉर क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। अगर आपको ये एनालिसिस समझ में आता है दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जाते जाते 1 लाइक जरूर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।